द टाइम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो अब चलते हैं इसके मेन फीचर के अंदर, दैट इज़ सेटिंग्स। सो सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि इसकी रेस सेटिंग्स क्या है, क्योंकि रेस सेटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं और यही जो एक चीज़ है इस बाइक को सब बाइक्स से अलग बनाती है। अगर मेरा रेस यहाँ से मैं रेस ऑप्शन पे हूँ तो मैं यहाँ से रेस ट्रैक कन्फिगरेशन को ऑन कर दूँगा। आप देख सकते हैं लिखा है इन रेस ट्रैक मोड ऑल द कनेक्टिविटी फंक्शंस आर डीएक्टिवेटेड। अब अगर मेरे कोई भी फंक्शन कनेक्टेड है, मेरा फ़ोन, जीपीएस या वो क्या कहते हैं कोई भी और ऑप्शन जो मैंने कनेक्ट कर रखा है, मेरा हेलमेट वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए सब डिस्कनेक्ट हो गया, सिर्फ मेरा हेलमेट यहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है अब। मैं अब जाऊँगा रेस ट्रैक के कन्फिग्रेशंस के अंदर हैं ये ऑप्शन फीचर्स जो हैं। यहाँ आ गया, अब यहाँ पर रेस वगैरह हट के आ गया रेस प्रो 1, रेस प्रो 2 एंड रेस प्रो 3। अब इनको चेंज कर सकते हैं। रेस प्रो 1, 2 एंड 3 को जो रेस है वो स्टैंडर्ड है। हम जाएंगे कन्फिग्रेशंस के अंदर। आप देख सकते हैं ये तीनों की सेटिंग्स जो हैं जो कंपनी से आई हैं, जो फैक्ट्री सेटिंग्स हैं वो यहाँ दिखा रहा है। ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है। इनको आप जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट की सेटिंग में जाता हूँ। ये है इंजन। आपको इंजन में कैसी पावर चाहिए वो दिखाएगा। आप कर सकते, इसे कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सबसे हम जाएंगे इंजन में, मेन्यू के अंदर जाऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं आपको कैसा, जैसे अगर आपने पूरा बढ़ा दिया तो इंजन रिस्पॉन्स बिल्कुल कम हो जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि ट्रैक के ऊपर पानी गिरा हुआ है, बारिश है, बाइक स्लिप होने के चांसेस हैं, या आप बहुत न्यू हैं, आप ज़्यादा पावर नहीं दिखाना चाहते ट्रैक के ऊपर, तो उसके लिए है आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 3 पे, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगी पावर, फिर और बढ़ जाएगी एंड ये फुल पावर आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्रोटल एक्विस्टिक एक्टिव। इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाहर आ गई। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो है इंजन ब्रेकिंग का। जब इंजन ब्रेकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप ट्रैक पे चलाते हैं, वैसे भी जब आप स्पीड में चलाते हैं तो कि जैसे ही आप थ्रोटल छोड़ेंगे तो कितनी पावर से जो इंजन है वो अपने आप ऑटो ब्रेक लगाएगा या इंजन वापस बाइक को उसकी स्पीड कम करेगा। ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। मैं दिखा देता हूँ करी। मिनिमम ब्रेक इफेक्ट ऑफ इंजन, इससे क्या होगा कि सबसे मिनिमम इफेक्ट रहेगा। जब आप रेस छोड़ेंगे बाइक फिर भी चलती रहेगी, जो जैसे हम कहते हैं जैसे न्यूट्रल का वो अगर हम क्लच खींचते हैं तो बाइक फ्री हो जाती है, वैसे रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक का इफेक्ट चाहिए आपको, और यहाँ पूरा जो इफेक्ट है वो इंजन ब्रेकिंग का इफेक्ट पूरा रहेगा इसमें आपका। काफ़ी जैसे ही आप रेस छोड़ेंगे बाइक काफ़ी ज़ोर से वापस आएगी, आपको पता लगेगा कि हाँ बाइक स्लो हो रही है। फिर इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल का। डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर आप इसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे रख सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस पे रहे। उसके बाद रोड स्टेबिलिटी के लिए रहेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी बाइक आप नवे हैं, बाइक ज़्यादा स्टेबल रहे या ट्रैक कैसा है, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी रेन के लिए हो गई। जो स्टेबिलिटी है इसके अंदर मैक्सिमम रहेगी, फिर 3 में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर 2 में काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि आप स्टेबिलिटी ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत कम काम करेगा, एंड रेस मोड के अंदर बिल्कुल कम काम करेगा, बहुत ज़्यादा कम करेगा ट्रैक्शन कंट्रोल काम। बाइक पूरी तरीके से मैनुअल हो जाएगी आपकी। इसके बाद जो थर्ड मेन ऑप्शन जो मुझे इसका पसंद है वो है व्हीली कंट्रोल का। इसमें आप व्हीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस टाइम पे ये नो सपोर्ट के ऊपर है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी व्हीली लगाएंगे। अगर आप जैसे अभी पीछे मैक्रिस नाम से एक यूट्यूबर हैं, उनकी कल परसों वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो BMW S1000 RR पुरानी वाली है उनके पास, उन्होंने व्हीली लगाई एंड वो व्हीली ज़्यादा लग गई तो वो पीछे गिर गए। वैसा हो सकता है इसके अंदर। अगर मैं ओवर व्हीली लगा दूंगा तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं रहेगा बाइक का। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो हाई व्हीली पॉसिबल है। मिनिमम सपोर्ट मतलब कि ये राउंड ऑफ 80 डिग्री तक, जो मेरा बल्कि मुझे कंफर्म नहीं है, मैं जनरल अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ कि आई बिलीव 80 डिग्री तक जाएगी ये बाइक। उसके ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी, अपने आप नीचे आ जाएगी। उसके बाद सेकंड इसमें है सोर्स व्हीली। स्लाइड व्हीली इज़ पॉसिबल। ऑप्टिमल ड्राइव मतलब कि 40-45 डिग्रीज तक की आप इसमें व्हीली लगा सकते हैं एंड उसके ऊपर ये बाइक नहीं जाती। एंड ये रेन में है, इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें आप जितनी मर्जी कोशिश करेंगे आपकी बाइक बिल्कुल नहीं उठेगी, आपकी बाइक बिल्कुल व्हीली पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस बाइक के अंदर व्हीली बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी आपकी। अब चलेंगे वापस। अब यह देख सकते हैं ABS। इसमें ABS कंट्रोल कर सकते हैं आप। अभी ABS 1 पर है, तो जो फ्रंट का जो ABS है वो मिनिमम काम कर रहा है, रियर का पीछे का बंद है। एंड इसमें 3 ऑप्शंस और भी हैं, ABS प्रो, एंटी रियर लेफ्ट, डिस्टर टू रियर। ये दोनों मिनिमम पे हैं, बाकी सब चीज़ें ऑफ हैं। इसको आप बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट का मिनिमम हो गया, रियर का मिनिमम हो गया, डिस्टेंस टू रियर वो भी मिनिमम हो गया, बाकी दोनों ऑफ हैं।
थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये दोनों मिनिमम हो गए, ये मीडियम हो गया, तो थोड़ा आपकी जो ABS की पावर है वो और बढ़ जाएगी। एंड इसमें देख सकते हैं अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड अगर इसमें 5वां मोड जो है इसके अंदर पूरी पावर है, आपकी बाइक में पूरा ABS काम करेगा। हल्की सी ब्रेक मारेंगे तो उस टाइम पे ABS आपका एक्टिव हो जाएगा, रियर भी हो जाएगा, फ्रंट भी हो जाएगा, एंटीरियर लेफ्ट भी हो जाएगा, और जो प्रो ABS इसका वो भी काम करने लग जाएगा आपका। सो अब इसमें हम चलेंगे पीछे वापस। ये है डायनामिक डैम्पर कंट्रोल, वन ऑफ द की फीचर है इस बाइक के अंदर, क्योंकि ये किसी बाइक में नहीं है मेरी नॉलेज के अंदर अभी तक। ये है डायनामिक डैम्पर कंट्रोल इसका। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट शॉकर एंड रेयर शॉकर दोनों के एडजस्टमेंट सब अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। पहले फ्रंट देखिए, फ्रंट के अंदर आप डैम्पिंग कंट्रोल कर सकते हैं, रेयर के अंदर आप कंप्रेशन एंड रीबाउंड दोनों ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा फीचर ये इसके अंदर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के अलग साथ साथ आप चाहें तो रेयर जो इसका रेयर सस्पेंशन है वो पहले मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली और रिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिफाइन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें टोटल 11, ये एक्चुअली नॉर्मल बाइक्स राइड जो करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इफ़ यू राइड ऑन ट्रैक सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सिमरन किंग की वीडियो पीछे भी आई थी, ही इज़ अ रियली गुड राइडर। अगर आप उनकी वीडियो जाके देखेंगे तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि कैसे काम करता है सस्पेंशन बाइक का एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 पॉइंट्स है टोटल, आप इसको 14 पॉइंट्स तक एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप इसको मैनुअली भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रंट के अंदर सिर्फ आपका जो इसका वो है कहते हैं सिर्फ डैम्पिंग कंट्रोल होती है, एंड रेयर के अंदर चाहे तो इसका कंप्रेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं, 6 पे सिस्टम पे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड उसको चाहे तो रेयर पे आपका इसका रीबाउंड भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके पीछे वापस, एंड हम एक बार सेटिंग्स को सब कर देते हैं रीसेट, क्योंकि हमने सेटिंग्स को छेड़ दिया था इसकी। ये सेम जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रो 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में तो काफ़ी कम रेस ट्रैक्स हैं, बट बाहर जैसे ट्रैक डेज होते हैं तो अलग अलग ट्रैक के लिए अलग अलग सेटिंग रख सकते हैं आप, कि किस ट्रैक पे कैसी सेटिंग चाहिए। काफ़ी अगर एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए काफ़ी काम आती हैं ये सब चीज़ें। इसके बाद अभी आपको थोड़ी सी चीज़ें और दिखाते हैं। अब हम चलेंगे और पीछे इसके अंदर। अभी इसके अंदर जो बेसिक कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, जैसे आप ये लाइट वार्निंग है, आप चाहे तो लाइट वार्निंग ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप, क्योंकि जनरली जब भी आप ट्रैक पे जाते हैं तो आप जो पिछला इसका जो इंडिकेटर्स हैं वो उतार देते हैं, सामने आपके यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे ही। तो अब इस लाइट्स की जो वार्निंग है इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर आपने पीछे हटा रखा है फिर भी लाइन नहीं आएगी। जैसे मेरा देखिए पिट लेन टूटा है तो यहाँ पर सामने उसी टाइम लिखा आ गया। पिट लेन लिमिटर लगा हुआ है इस बाइक के अंदर, आप लगा सकते हैं। जैसे जब भी आप ट्रैक पे चलाएं ताकि बाइक, आप उसको पिट लेन में जो भी आपकी जो फर्स्ट गियर पे जितना भी RPM मैक्सिमम जाएगा उसकी लिमिट लग जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिनिमम 5000 RPM की लिमिट है इसके अंदर, और अब मिनिमम इसके अंदर है, थोड़ा और पीछे जाते हैं, शायद 3500 की। हाँ, मिनिमम 3500 RPM की लिमिट है, एंड मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं। तो 3500 की लिमिट बिल्कुल ओके है इसके हिसाब से, कि अब जैसे ही अगर आप जैसे बहुत स्पीड में करके आए अपना लैप, एंड आपने बाइक को वापस लगाना है, अंदर पिट लेन में जाना है, पिट लेन के अंदर जाते ही बाइक इस लिमिट के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट गियर के अंदर क्या किसी स्पीड के ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट फीचर इसके अंदर। वापस चलते हैं पीछे। उसके बाद इसमें व्हीकल सेटिंग्स हैं। आई थिंक रेस ट्रैक के अंदर तो और ऑप्शंस नहीं रह गए कोई भी, मैंने सारे ऑप्शन को कवर कर लिया है। अब इसमें आती है व्हीकल सेटिंग्स। ये है HSC प्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइक, एक्चुअली ये जो बाइक है ये ट्रैक के लिए भी बनी हुई है और ये टूरिंग के लिए भी बनी हुई है बाइक। सबसे अच्छी चीज़ बाइक के अंदर ये है, तभी इसकी सीटिंग पोजीशन इतनी बढ़िया है यार। मेरा वेट ज़्यादा है, लेकिन मैं भी इस बाइक को लेके गया हूँ बहुत दूर दूर तक, तो कभी ये बाइक कभी दिक्कत नहीं करती, आपको बैक में पेन नहीं देती, आप बहुत ज़्यादा लीन होकर नहीं चलाते, आपके हाथ पे बहुत स्ट्रेस नहीं आता। ये जो पहला फीचर देख रहे हैं इसके अंदर, ये है हिल स्टार्ट कंट्रोल प्रो। जैसे इसको ऑन कर देंगे, इसको मैनुअल कर सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं, एंड ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे फ्लैट में चला रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए, एंड मैनुअल एंड ऑटो कर सकते हैं। अगर आप हिल्स के ऊपर चला रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये इसके अंदर। जैसे ही हिल्स आएंगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बाइक की पावर सबसे एडजस्टमेंट होती रहती है। फिर आता है लैप टाइमर, आप लैप टाइमर में कर सकते हैं डी बाउंस टाइम, डिस्प्ले ड्यूरेशन। ये क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर बेस्ट लैप इन प्रोग्रेस ये सब कुछ दिखाएगा आपको। ये जनरली फीचर्स आके काम आते हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट लाइट, कि अभी वैसे मैंने ऑफ़ कर रखी है शिफ्ट लाइट, मैं चाहूँ तो उसको ऑन भी कर सकता हूँ। ये मैंने शिफ्ट लाइट फ़िलहाल ऑन कर दी। शिफ्ट लाइट जो होती है, जैसे आपने देखा होगा 10R में भी लाइट जाके एक रेड रंग की लाइट ब्लिंक करती है कि गियर चेंज करने के लिए बोलती है जिस टाइम पर।
सो इसको आप मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें आरपीएम सेट कर सकते हैं कि आपको शिफ्ट लाइट कितने आरपीएम पे आए। सो मैंने अभी 8000 पे कर रखी है, आपको दिखाता हूँ कि बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने बाइक ज़्यादा खींचनी है, ज़्यादा देर बाद गियर चेंज करना है, सो 12 साढ़े 12, क्योंकि आपके आरपीएम देखने का टाइम होता नहीं है ट्रैक के ऊपर या वैसे जब बाइक भगाते हैं। सो इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो मैं इसको 8000 वापस सेट कर देता हूँ। सो इसके बाद आप चेक इसकी एंड आरपीएम की 15000 आरपीएम पे जाके लाइट बंद हो जाएगी अगर आपने गियर चेंज नहीं करा। अब जो इसकी लाइट की ब्राइटनेस है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 60% पे है। सो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ ब्राइटनेस को। अगर मुझे लगता है कि मुझे आंखों में लग रही है तो मैं कम कर सकता हूँ, बिल्कुल कम हो जाएगी। सो 60% पे मैं जनरल रखता हूँ इसको। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा ब्लिंक करना। आप देख सकते हैं ज़्यादा तेज़ ब्लिंक होगी, ये कम, ये 0 पे होगी बिल्कुल, कि बहुत स्लो बाइक ब्लिंक करेगी। ये देखिए, ये ब्लिंक करना बंद कर दिया इसने। मैं इसको बढ़ाऊँगा, सो ये थोड़ा बढ़ गया। हमें और तेज़ करना है तो ये देखिए बहुत तेज़ हो गया। सो मैं जनरली इसको मीडियम बीच में रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी ब्लिंक ना हो, बहुत बिल्कुल स्टिल भी ना रहे ये। सो ये सारी इसमें शिफ्टर के लिए लाइट्स हैं। इसके अंदर आपको पता ही होगा, जिन्होंने बाइक के बारे में पहले भी सुना हुआ है, कि इसके अंदर अप शिफ्टर भी है, डाउन शिफ्टर भी है, जिसे हम ऑटो ब्लिपर भी कहते हैं। तो दोनों हैं इसके अंदर। सो अब चलते हैं वापस पीछे। सो ये है डायनेमिक डैम्पर कंट्रोल कैलिब्रेशन। अगर आप चाहें तो इसकी ऑटो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, सो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको बाइक को साइड स्टैंड लगाना पड़ता है। अभी इसने खुद ही कैलिब्रेट कर लिया कि मेरी बाइक पहले से ही बिल्कुल सही कैलिब्रेटेड है। सो उसके बाद है सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आप डेट, टाइम, इसमें किस यूनिट में जाते हैं, माइल्स पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, और आपको लीटर में चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीज़ आता है। आप इसकी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उसके कनेक्शन मैं दिखा ही चुका हूँ पहले ही आपको। मोबाइल डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं आप, राइडर का हेलमेट कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो आपके पीछे बंदा जो बैठा हुआ है, अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो उसका हेलमेट भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप दोनों ही सेम सॉन्ग सुन सकते हैं एक ही टाइम पे। सो उसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर ब्राइटनेस, इसकी जो सामने का ब्राइटनेस है, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्पीड लिमिट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, आप चाहें तो। अब ये मैंने इसमें कर रखा है इसको। सो ये फ्यूल टैंक, ऑडियो मीटर, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इनको कुछ हटाना है तो हटा भी सकता हूँ मैं। स्पीड लिमिट इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर हटाना चाहूँगा तो हटा सकता हूँ। ये इसलिए इसके लिए पहले रेस ट्रैक मोड से हटाना पड़ेगा बाइक को। फिर बाइक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। बाइक में लाइट्स कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, इस टाइम पे अपग्रेड की ज़रूरत तो नहीं है, लाइसेंसिंग है इनके पास नहीं है पूरी, एंड इस सब को आप रीसेट कर सकते हैं। सो वापस आ जाते हैं हम बाहर अब। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, एंड आपने इस वीडियो किया होगा एन्जॉय। सो अगर आपने इस वीडियो किया है एन्जॉय तो इसको कर दीजिए लाइक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड मैं अब फीचर करूँगा वीडियो के लास्ट में हमारा जो लास्ट जो ब्लॉग मैंने डाला था उसमें जो बेस्ट कमेंट मुझे लगा। सो थैंक्स लॉट बडी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया यार। सो एक बार आप देख लीजिए कमेंट, एंड उसके बाद हम करते हैं वीडियो को एंड। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रब रखा, जोंदे रहो एंड हंसदे रहो, बाय बाय। I'm coming home.